से और उनकी पूजा करने से पितृदोष की शांति होती है। सूर्योदय के समय किसी आसन पर खड़े होकर सूर्य को निहारने, जल चढ़ाने से, शक्ति देने की प्रार्थना करने से और गायत्री मंत्र का जप करने से भी सूर्य ग्रह मजबूत होता है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। अरे मैं आपको पितृदोष से मुक्ति का एक ऐसा उपाय बताता हूँ। मान लीजिए आप त्रिपिंडी श्राद्ध नहीं करा सकते, चलिए, और मान लीजिए कि आप त्रिपिंडी श्राद्ध नहीं करा सकते, और मान लीजिए कि आप नारायण बलि नहीं करवा सकते, और आप गया श्राद्ध भी नहीं कर सकते। आर्थिक समस्या हो सकती है या फिर मतलब कि दूसरी कोई समस्या हो सकती है। तो आपको एक ऐसा गारंटेड उपाय बताता हूं कि चाहे पितर दोष हो, चाहे प्रेत दोष हो, और चाहे कितना बड़ा दुर्भाग्य योग हो, सब मिट जाएगा। मेरा एक उपाय कर लीजिए। उपाय क्या है? एक श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की किताब लीजिए जो संस्कृत में लिखी हुई हो, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण। उसमें 12वां स्कंद खोलिए। 12वें स्कंद में सदाचार विषयक प्रश्न लिखे गए हैं। सदाचार, उसको पढ़िए। उसमें 6 अध्याय में गायत्री का नाम, गायत्री के 24 अक्षरों का देवता, गायत्री का वर्ण, गायत्री स्तोत्र, गायत्री रहस्य, गायत्री कवच और गायत्री सहस्र नामावली, ये 6 अध्यायों में है। अगर इन 6 अध्यायों का रोज प्रातः काल आप पाठ कर लें और आम की या नीम की लकड़ी या पीपल की लकड़ी जलाकर तांबे के हवन कुंड में गाय के शुद्ध घी से थोड़ा सा शहद, चीनी और काला तिल डालकर चांदी के चम्मच से गायत्री मंत्र से 108 आहुति रोज हवन करना शुरू कर दें, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, चाहे जितना बड़ा पितर दोष आपके घर में होगा, चाहे ब्रह्म पिशाच की ही छाया क्यों न हो, 6 महीने के अंदर हर परिस्थिति से आपको निजात मिल जाएगी। लेकिन इन 6 महीनों में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, कहीं निमंत्रण में भोजन नहीं करना होगा, अपने घर के अलावा कहीं किसी की दी हुई वस्तु नहीं खाना होगा, आपको पूर्ण रूपेण संयम से रहना होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी साधना है। अगर आप चाहते हैं दुर्भाग्य और प्रेत दोष से सदा सर्वदा की मुक्ति मिल जाए, तो सबसे बड़ा रामबाण उपाय आपको बताता हूं। पितर दोष ही नहीं, प्रेत दोष भी। आप कुछ लोगों को सुन करके आश्चर्य होगा, लेकिन प्रेत ऐसा ऐसा कार्य करते हैं प्रेत से पीड़ित व्यक्तियों के साथ, जिसको आप सुन करके विश्वास नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो भुक्तभोगी है परिवार, उसकी हालत वही समझ रहा है, और उसके इस मजबूरी का फायदा उठाने के लिए कोई तंत्र मंत्र का दिखावा करके, कोई कुछ करके उनका शोषण करते हैं, और उनको राहत भी नहीं मिलती है। राहत मिलेगी वो गायत्री माता से मिलेगी। अगर आप 12वें स्कंद के 6 अध्यायों का रोज पाठ करना शुरू कर दें और सुबह शाम गायत्री मंत्र से हवन करना शुरू कर दें, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं 6 महीने के बाद आपको अपना दिन बदला हुआ नजर आएगा। और इस क्रिया को आपको 24 महीने कंटिन्यू अपने जीवन में करना चाहिए। इसके बाद पूरे जीवन, यहां तक कि आपके कुल में भी कभी पितर दोष की छाया नहीं पड़ेगी। सोमवती अमावस्या के दिन पितृदोष निवारण पूजा करने से भी पितृदोष में लाभ मिलता है। घर के सभी बड़े बुजुर्गों को प्रेम, सम्मान और पूर्ण अधिकार दें। श्रीमद् भागवत गीता का 11वें अध्याय का पाठ करें। जब भी किसी तीर्थ पर जाएं तो अपने पितरों के लिए 3 बार अंजलि में जल लेकर उनका तर्पण दक्षिण मुंह करके करें। पितृदोष निवारण के लिए अपने घर की दक्षिण दिशा की दीवार पर अपने दिवंगत पूर्वजों की फोटो लगाएं। देवता और पितरों के पूजा स्थान पर जल से भरा एक कलश रखें। तुलसी या हरे पेड़ों में वो जल चढ़ाएं। निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी।